आज बाणासुर की राजधानी के मुख्य द्वार पर भगवान शंकर विराजमान थे और इनकी एक बेटी थी, उस बेटी का नाम उषा था। तो उषा जो थी रात्रि में सोई, रात्रि में सोई, और सोई तो इसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में एक पुरुष को देखा। सपने में आया होगा कोई, और वो जब आया सपने में तो वो जो क्या आंखें खुल गई उसकी, और आंखें जब खुल गई तो इसके मन में एक बेचैनी टाइप की हुई कि वो बंदा है कौन जिसको मैंने स्वप्न में देखा, वो कौन है। अब स्वप्न वाले का कोई एड्रेस तो होता नहीं, एड्रेस कार्ड फेंक के जाता नहीं, कल आ जाना उस बगीचे में मिलूंगा तो ऐसा तो कुछ नहीं था। अब इस लड़की को कैसे पता चला कि ये कौन पुरुष है, कौन पुरुष है? तो शिव पुराण में लिखा कि इसके यहां एक आर्टिस्ट रहती थी, आर्टिस्ट। उस गर्ल का नाम था चित्रलेखा, और उसकी खूबसूरती ये थी कि आप यदि मुंह से बोलें तो वो चित्र बना देती थी, चित्र। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी आर्ट बना देते। कई लोग हमारे यहाँ हमारा फोटो बना के भेजते और बिल्कुल वैसी बनाती थी, ऐसे रखा। एक हमारे फोटो आया अभी, वो हमारे मोबाइल हाथ में रखा है, वही मोबाइल दिख रहा है जो सही में था हमारे हाथ में मोबाइल पकड़े हैं हम, और वो फोटो बनाया उसने, निकाला हुआ फेसबुक से उसने, तो वो फोटो हाथ पकड़ा हुआ और ऐसे इतना दिख रहा है तो इतना ही दिख रहा है, कहीं उसमें ऐसा नहीं कि नहीं था। तो हम बुलाए इसको, आया बेचारा, उसको फिर सम्मान अवमान किए। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। शिव पुराण में लिखा कि आज उषा से चित्रलेखा ने कहा यदि तुम बताओगी तो मैं उसका चित्र खींच सकती हूं। उषा कहती है एक्चुअल मेरे को सही से याद नहीं, बट कुछ कुछ याद है, मैं कुछ कुछ थोड़ा सा वो हैंडसम टाइप था। अरे ये क्या, सॉरी, कुछ तू जो बना मैं पहचान लूंगी, तू बना मैं पहचान लूंगी, ओके ओके मैं बनाती हूं। अब उसने चित्र बनाया, और चित्र में सबसे पहले किसका चित्र बनाया? सबसे पहले सुंदर कौन होते थे? सुंदर गंधर्व, गंधर्व जो स्वर्ग में नाचते थे वो सुंदर होते थे। अभी भी नाचने वाले गंधर्व ही होते हैं बोलो, अब वो सुंदर नहीं होते, वो सुंदर बन के आते हैं। फर्क कितना है, प्यार से बोलो। गंधर्वों का चित्र बनाया, लेकिन उसमें कहीं उषा को समझ नहीं आया, बोले ये तो नहीं, ये तो कन्फर्म। यक्षों का चित्र बनाया, ये नहीं। देवताओं का चित्र बनाया, ये है क्या? बोले ये भी नहीं। और फिर देवताओं के बाद पृथ्वी लोक के मनुष्यों का चित्र बनाया, और जब मनुष्यों का चित्र बनाया तो उसमें श्री कृष्ण द्वारकाधीश का चित्र बनाया। ऊपर से शुरू किया उसने, द्वारकाधीश का चित्र बनाया। उषा से पूछा ये व्यक्ति तो नहीं है? उषा कहती है ये तो नहीं है, बट कुछ कुछ लग रहा है कि, मतलब नाक से मेरे को लगा कि कुछ नोज इसकी है ना वैसी इसकी थी। फट पकड़ लिया चित्रलेखा ने। आइडिया बहुत बुरा होता है। चित्रलेखा ने कहा अब मैं समझ गई। तो भगवान कृष्ण के पौत्र, पहले पुत्र का चित्र बनाया प्रद्युम्न का। बोले ये है क्या? ये तो नहीं है बाबा, बट कंफर्म है इसके जैसा है। फिर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, और जैसी अनिरुद्ध का चित्र आया तो आज उषा कहती है कंफर्म है, यही थे जो सपने में आए थे।
प्यार से बोलो। सपनी वाला बहुत कम मिलता है किसी को। प्यार से बोलो। सपनों का राजकुमार तो कहते हैं लोग भाई। प्यार से बोलो। अब इसको कैसे बुलाया जाए? अनिरुद्ध कोई सामान्य पुरुष नहीं था ना, ये द्वारकाधीश सम्राट का पौत्र है। इसको पकड़ना, इससे मिलना तो बहुत कठिन काम है। लेकिन आज चित्रलेखा ने कहा हमारे पास एक और कलाकार है। क्या कलाकार है तुम्हारे पास? बोले हमारे पास एक ऐसा गुप्तचर है, टैलेंटेड बंदा है कि वो जाएगा और सोते हुए प्रद्युम्न को उठाकर ला सकता है, अनिरुद्ध को ला सकता है। उषा कहती इनाम दूंगी मुंह मांगे। चाहने वाले मिल जाए तो कुछ भी ले लो। प्यार से बोलो। मैं आपको दूंगी इनाम। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आज वो गया और अनिरुद्ध को उसके महल से उठाया और उषा के कक्ष में ला करके रख दिया। उषा पहचान गई। हाँ, हमको तो सपन में कुछ दिख जाए, सुबह सोते जगते याद ही नहीं रहता, सपन भी आता है। हम लोग को स्वप्न ही नहीं आता। और सपना भी आएगा तो सांप ही आएंगे। सांप का क्या करोगे? प्यार से बोलो। प्यार से बोलो। तो भगवान कृष्ण का पौत्र था अनिरुद्ध और इसका मिलन उषा से हुआ। आज ये उषा इसी के साथ रहती है, रिलेशनशिप में है। और एक दिन इसने क्या किया, ये जो अनिरुद्ध था, तो अनिरुद्ध ने छत से देखा। छत से किसी को कितना बंद रखोगे बताइए आप? 2 दिन 10 दिन महीना भर हैं? किसी को कितना छुपा के रखोगे? देखो जिसको छुपाओगे वो छुपता नहीं। और शिव पुराण में लिखा, शिव पुराण में लिखा कि आज अनिरुद्ध ने ऊपर से देखा और नीचे जो सुरक्षा गार्ड थे इन्होंने भी अनिरुद्ध को देखा। जब अनिरुद्ध को देखा तो आज राजा बाणासुर से कहा कि तुम्हारी पुत्री के कक्ष में हमने एक पुरुष को देखा है, एक पुरुष देखा है। बाणासुर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? सारी सिक्योरिटी तो टाइट है, सारी सिक्योरिटी तो टाइट है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं महाराज है, ये झूठ नहीं है, कमाल है। और जब आज पहरेदार गए तो पहरेदारों ने अनिरुद्ध को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया कि आप बिना पासपोर्ट के हमारे यहां आ गए, आप बिना वीजा के पासपोर्ट के हमारे यहां आ गए, जेल में बंद कर दिया। और शिव पुराण में लिखा कि आज भगवान कृष्ण को नारद जी ने समाचार दिया कि तुम्हारा जो पौत्र है अनिरुद्ध वो कहां है। तब कहा नारद जी ने कि तुम्हारा पौत्र जो अनिरुद्ध है वो बाणासुर की जो जेल है उसमें बंद है। भगवान कृष्ण को जोश आया कि बिना अपराध के मेरे पौत्र को जेल में बंद किया इसने। आज बाणासुर को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और भगवान कृष्ण सेना लेकर के आए, कृष्ण सेना लेकर आए। और जब कृष्ण सेना लेकर के आए तो शिव पुराण कहता है कि सामने युद्ध के लिए भगवान शंकर खड़े हुए थे। द्वार पर कौन था? बोलो, सुरक्षा कौन दे रहा था बाणासुर को? शंकर भगवान। भगवान कृष्ण आए सेनापति बनकर। इधर से भगवान शंकर थे उसके रक्षक। कृष्ण भगवान बोले बाबा जी आप? बोले हाँ। कैसे? हमारा चेला है। चेला? बोले हाँ। समझाओ इसको थोड़ा सा, हमारे पौत्र को जेल में बंद किया है। भगवान शंकर से कहा कृष्ण भगवान ने कि आप हट जाइए, हम बाणासुर का वध करेंगे, हम बाणासुर का वध करेंगे।
भगवान शंकर ने कहा शिष्य की रक्षा करना, साधक की रक्षा करना मेरा परम धर्म। शिव कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। और कृष्ण सही में तुम मेरे उपासक हो, मैं तुम्हारा उपासक हूं, लेकिन बात अलग है। मित्रता होना अलग है, कर्तव्य का पालन करना अलग है। मेरा कर्तव्य है अपने शिष्य की रक्षा करना, और कृष्ण तुम्हारा कर्तव्य है अपने पौत्र को जेल से मुक्त करा। भगवान कृष्ण ने कहा शिव तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, हम युद्ध करेंगे। आप पहली बार देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण और शिव का युद्ध हो रहा है। शिव का और कृष्ण का युद्ध हुआ। युद्ध तो विलक्षण हुआ। युद्ध का तरीका देखिएगा। युद्ध में सबसे पहले क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने युद्ध के लिए शिव के सैनिकों पर, बाणासुर के सैनिकों पर गरम बुखार छोड़ दिया। कौन सा बुखार? गरम। सारे लोग महाराज बुखार में तप्त होने लगे। और भगवान शिव ने भी आज शीत ज्वर छोड़ा भगवान कृष्ण के सैनिकों पर। बुखार कितने प्रकार से आता है? एक तो ठंडी से आता है मैंने सुना, और एक गर्मी से आता है। तो कृष्ण का बुखार गर्मी वाला था और शिव का बुखार सर्दी वाला था। वाह, बुखार में भी प्रकार है महाराज। बुखार में भी प्रकार। जब गर्मी वाला बुखार आए तो समझो कि कृष्ण वाला बुखार है, और ठंडी वाला बुखार आए तो समझो सर्दी वाला बुखार है। तो महाराज क्या करें इसके लिए बुखार आ जाए तो? लिखा है शिव पुराण में, आप लोग समझ लो। जब आपको कृष्ण वाला बुखार आए तो क्या करना है? हाथ में एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल भरना है, और जल भर करके एक मंत्र बोलना है। मैं यहां से बोल रहा हूं, आप इसको YouTube में सर्च करके सुन लीजिएगा। ओम अच्युतानंत गोविंद, ओम अच्युतानंत गोविंद, नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलः रोगः। पुनः लो, नश्यन्ति सकलः रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान कृष्ण उपनिषद में कहते हैं यदि फीवर आ जाए और इस मंत्र को जप कर जल पी ले कोई, तो मैं सत्य सत्य कहता हूं उसको निरोगी बना देता हूं। आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा के या गंगा जल से स्नान करा के इस मंत्र को 3 बार बोलकर आप जल पान करें तो उपनिषद ने कहा सत्यम सत्यम वदाम्य हम सत्य सत्य कहते हैं, समस्त रोगों का नाश कर देंगे। प्यार से बोलो। अच्छा, आप लोग दवाई तो लेते ही हैं, तो दवाई के साथ दुआ भी लेनी चाहिए भगवान की। और कई बार दवाई काम नहीं करती और कई बार किसी की प्रार्थना और आशीर्वाद और दुआ काम कर जाती है। प्यार से बोलो। इसलिए हमारे यहां लिखा है दवाई और दुआ। भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। एक हमारे उज्जैन में कोई साधक है तो उसको फ्लाइट में जाना था, तो अब बुजुर्ग थी बेचारी, 80-75 साल की रही हो। मेरे को फ़ोन की, बाबा जी मैं फ्लाइट में कभी बैठी नहीं, ये बच्चे मान नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? और मुझे डर लग रहा है, और मैं आपको इसलिए फ़ोन की हूँ, आप कहेंगे तो मैं जाऊंगी, आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, उसको मैं चढ़ाने तो जा नहीं रहा, उतारने भी नहीं जाऊंगा, गिरेगी तो पकड़ूंगा नहीं समझे? मेरा उससे वहाँ कोई प्रैक्टिकली तो है नहीं।
उसके मन में ये विश्वास है, ये श्रद्धा है, ये उसकी आस्था है कि गुरुदेव कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल चली जाऊंगी। और उसने कहा कि अब आप कह ही दिए तो मैं चली जाऊंगी, और वो चली गई, लौट के भी आ गई और बोली बाबा जी बच गई। एक दवाई और एक दुआ। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। आप बीमार के पास जाएं तो हाथ रख के बोलें आप निश्चिंत रहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं 15 दिन पहले आया था, आपका चेहरा मुरझाया था, आज तो मुस्कुरा रहे हो, अब तुम ठीक हो जाओगे। वो खुद बोलेगा हाँ पहले से बहुत फायदा है। ये है आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ करके बोल देना, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरना। वो खुद बोलेगा मैं अब बहुत ठीक हूं, बहुत स्वस्थ हूं। तो आप कभी नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिविटी ना लाएं, कभी गलत थॉट मन में ना लाएं, और जो विचार करते हैं शास्त्र कहते हैं वैसे तुम हो जाते हैं। आप जैसा विचार करेंगे धीरे धीरे आप वैसे परिवर्तित होने लगेंगे, आपका मन होने लगेगा। आप कहेंगे बाबा जी हम प्रधानमंत्री पद के लिए सोच लें तो क्या बन जाएंगे? मैं कहता हूं सोचना, प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन पार्षद जरूर बन जाओगे। नहीं समझे भाई? आप सोचो तो सही। कई लोग पॉलिटिक्स में सोचते हैं, ठीक है वो नहीं पहुंच पा रहे बहुत आगे तक, लेकिन वो कुछ तो हो जाते हैं। आप जो सोचते हैं वो आप धीरे धीरे हो जाते हैं। और भगवान शंकर का युद्ध हुआ कृष्ण के साथ, और भगवान शंकर ने क्या कहा था बाणासुर से? मैं बताया था ना, क्या कहा था? वेरी नाइस, बहुत ठीक सुन रहे हैं आप लोग, कि ध्वज यदि गिर जाएगा तो मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा। ये संकल्प था भगवान शंकर का। और जब कृष्ण का युद्ध शिव के साथ हुआ, और युद्ध होते होते महाराज ऊपर से ध्वज नीचे गिर गया, और शिव पुराण कहता है भगवान शंकर ने बाणासुर से कहा अब मैं आपको रक्षा नहीं दे सकता। भगवान शंकर कैलाश के लिए अंतर ध्यान हो गए, और भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को पकड़ लिया और महाराज उसका वध कर दिया। बेचारी पत्नी रोती हुई रह गई और कहा तूने मेरे पुत्र अनिरुद्ध को बंद किया है। भगवान जेल में गए और जेल से जाकर के खोला और कहा पागल तू बिना बताए कैसे आया? प्यार से बोलो, अरे बता तो देता प्रेम मोहब्बत में। तो प्यार से बोलो। अनिरुद्ध बेचारा शर्मिंदा हो गया, वापस निकला, जाने लगे तो उषा अपने बालों को वखेर के श्रृंगार करके और भगवान कृष्ण के सामने आई और भगवान कृष्ण से कहा आप मेरे ससुर हैं। आप ससुर हैं, तब ससुर कह ही दिया तो भगवान कृष्ण का ठीक है, आप मेरी पौत्र वधू हैं। और ये पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया और पहली बार इंटरकास्ट मैरिज हुई। ये पहली इंटरकास्ट मैरिज थी। इंटरकास्ट मीन्स भगवान कृष्ण कौन थे? देव और मानव, पौत्र उनका मानव। और ये बाणासुर कौन था? बोलो, दानव, राक्षस था। तो जाति एक नहीं थी ना, ये मानव थे, देव थे, बाणासुर दानव था। और दानव की बेटी का विवाह श्री कृष्ण ने अपने पौत्र अनिरुद्ध के साथ किया, इसलिए कृष्ण की पहली शादी हुई इंटरकास्ट मैरिज।